अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंग्लिश की कैलीग्राफी सीखेंगे और इंग्लिश में मार्कर पकड़ना सीखेंगे कि हमने जो है मार्कर किस तरह पकड़ना है। इंग्लिश की कैलीग्राफी के लिए, इंग्लिश की हैंड राइटिंग के लिए किस तरह से जो है हमने मार्कर पकड़ना है। तो मेरे पास जी है ये मास्टर कॉलम 605 कट मार्कर है। आपने हमेशा यही ख़रीदना है। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियों के हैं, बहुत से ब्रांड ने जो है मार्कर हैं, बहुत सारे मार्कर्स हैं, लेकिन मैं यही यूज़ करता हूँ और यही बहुत बेस्ट है। इसमें 604 भी आता है, उसको हम इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन बेसिकली ये यूज़ किया जाता है 605। तो इंग्लिश में हमने किस तरह पकड़ना है मार्कर को वो देख लें कि ये जो टिप है ना, इसकी ये वाली एज है, ये इस तरह से होना चाहिए। इसका जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से जो इसकी ये लेफ़्ट हैंड साइड इस तरफ होनी चाहिए। और इसको जो पकड़ेंगे वो हम इस तरह पकड़ेंगे। इसको हमने इस तरह से पकड़ना है मार्कर को। और अब देखते हैं हम इस पे लिखेंगे। सबसे पहले जो है हम सीखेंगे कि पहले हमने स्ट्रोक सीखने हैं। एक होता है थिन स्ट्रोक, एक होता है थिक स्ट्रोक। इस तरह से पहले आपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपके स्ट्रोक्स अच्छे हो गए, आपको बनाना आ गए, तो आपके लिए कैलीग्राफी बहुत ज़्यादा इजी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इस तरह से स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है आपने। सबसे पहले थिन थिक, थिन थिक। आपको स्ट्रोक्स आ गए तो स्ट्रोक्स से ही स्पेलिंग बनते हैं। अब ये देखिए इस तरह से मैंने ड्रॉ किए हैं। अब ये स्ट्रोक्स थिन वाला तो बहुत ईजिली बन जाएगा। इसमें थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी। जो मैंने थिक स्ट्रोक बनाया है इसमें जो है ना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है हमें। तो इसको हमने, मैं आपको दोबारा बनाना सिखाता हूँ कि हमने जो मार्कर को फिर देख लें इस तरह से पकड़ना है मार्कर को हमने इंग्लिश की कैलीग्राफी में। तो ऊपर से हमने प्रेशर देना है एंड नीचे से इसको छोड़ देना है आराम से, तो ये हमारे पास स्ट्रोक बन जाएगा इजीली। ऊपर से थिक, नीचे से थिन, इस तरह से छोड़ देना इसको। ये देखिए मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ कि हमने ऊपर से प्रेशर देना है एंड नीचे से छोड़ते जाना है। ऊपर से प्रेशर देना है, नीचे से हल्का सा छोड़ देना है। ऊपर से प्रेशर देना है, नीचे से छोड़ देना है। इस तरह से आपके स्ट्रोक्स बनेंगे। ये भी प्रैक्टिस से आते हैं। और जितनी आप कैलीग्राफी की प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परफेक्ट होते जाएंगे। आपकी टाइमिंग में इजाफा होगा, आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, जो कि बहुत मैटर करती है पेपर्स में, बोर्ड के हों या चाहे टेस्ट वगैरह भी हो आपका स्कूल में। और ये राइटिंग कोई एज सच एक बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आप इसको समझ के करेंगे और प्रैक्टिस रखेंगे ना तो फिर आप जो है ना कैलीग्राफर बन सकते हैं बहुत ही अच्छे। तो जी ये देखिए मैंने स्ट्रोक्स आपको बता दी हैं। किस तरह स्ट्रोक्स बताने एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि ऊपर से जो है हमने जेंट प्रेशर दबा के देना है, नीचे से छोड़ देना है। ऊपर से दबाना है, नीचे से छोड़ देना है। इस तरह से जो हमने स्ट्रोक्स बनाने हैं। और इसी से अब एक वर्ड बनता है। मैं आपको ओ बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरह बनता है। ये देखिए इसके नोक से शुरू करना है, ये थिक और ये थिन। ये हमारे पास जी ओ बन गया है। ये मैंने आपको ओ बना के दिखाया है। ए बना के दिखाऊं तो वो इस तरह से बनेगा थिक, थिन, थिक का ही सारी गेम है। ये देखिए ये सिंपल राइटिंग है। अभी हम इसको एडवांस भी करेंगे। बहुत से मेथड्स हैं, आप जो है ना सीख सकते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, तवज्जो से सुनेंगे और समझेंगे, सीखेंगे। इसके बाद पेन की राइटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है पेपर में। एक्चुअली पेपर प्रेजेंटेशन जो है ना एग्जामिनर चेक करता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता वो आपका पेपर पढ़े। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वो तो आपने सुना ही होगा। तो जी पेन किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। एक ही दफ़ा इन्वेस्ट कीजिए पेन पे, अच्छा से ले ले। और जो है ना उसको आपने चेंज नहीं करना। फिर एक ही पेन ले लें स्टार्टिंग जब भी आप कैलीग्राफी सीखें, क्योंकि बोर्ड में जो है ना पेन रवा चाहिए होता है, जल्दी जल्दी आपको सिर्फ लिखना होता है। मेरे साथ इशू हुआ था जब मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए थे। अभी मैं 10th क्लास में हूँ, मैंने 9th पास कर ली है। तो उसमें मेरे साथ बहुत एक मसला हो गया था कि मेरा पेन नहीं चल रहा था, निब। हालांकि मेरे पास 2 पेन्स थे, एक तो मेरा चल नहीं रहा था, दूसरा भी ना बहुत ही मुश्किलों से मतलब कि मैंने पेपर लिखा कि बार बार वो चल नहीं रहा था। मैंने फिर इतनी इंक भी ज़ाया मेरी हुई और मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ। सो खैर इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसा अगर ना हो, ऐसा सिचुएशन ना बने।
तो कोई भी आपने पेन ले लेना है और किसी के साथ शेयर नहीं करना, उसी को ही आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप न्यू पेन ले रहे हैं, ये मेरे पास यूज़ है जो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना, इसको आपने इस तरह से इसकी ड्राइंग करनी है, इस तरह से रवा करना है पेन को। किसी भी कोई रफ़ पेज ले लें, नीट ले लें, उस पर आपने इस तरह से जो है ना इसको करना है, ताकि आपकी जो निब होती है ना पेन की, वो हो जाए थोड़ी सी स्मूथ, और आपका पेन जो है ना स्मूथली चले और जल्दी जल्दी चले। ठीक है, इस तरह से जो है ना हमने करना है। अब इसकी कोई राइटिंग नहीं है पेन की, सिंपली आपने सिर्फ बनाना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, सिंपल सा एक वर्ड लिखता हूँ, कैलीग्राफी। ये देखिए, इसके सच मसला नहीं होता पेन का। अगर आप मार्कर की सीख लेंगे तो आपको पेन की भी बहुत ही आसानी से आ जाएगी। पेन तो हर कोई यूज़ करता ही है। और राइटिंग आपकी जो है 9th 10th में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। जो टॉपर्स होते हैं ना बोर्ड के, आपको पता है जब टॉपर सेलेक्ट किए जाते हैं बोर्ड में, तो क्या स्नैरियो होता है कि बंदा पीछे रह जाता है, कि आपके स्कूल फर्स्ट नहीं आ सकता। मतलब कि बच्चे फर्स्ट होते हैं जो होते हैं, आपको लगता है जैसे आपकी क्लास में भी टॉपर्स होंगे, लेकिन आप देखते हैं कि उसमें से कोई एक बनता है, दो बनते हैं हद। आपके स्कूल में भी वो पूरे बोर्ड में टॉप नहीं करता, आपके स्कूल में भी उनकी वो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं। वो किस चीज़ से कंपैटिबिलिटी उनकी मैच नहीं करती, वो है जी उनकी राइटिंग। जब एक एक वर्ड चेक होता है, पेपर चेक होता है, रीचेक होता है, फिर सुपर चेक होता है। ठीक है, सुपर चेकिंग में वो एक नुक्ता भी आपका जो है ना वो नोट करते हैं कि इसने एक नुक्ता भी क्यों नहीं लगाया। उसके बाद राइटिंग, फॉर एग्जांपल वर्ड टू वर्ड बुक का लिखा हुआ है तो पेपर अच्छा है। नेक्स्ट वो देखेंगे प्रेजेंटेशन, राइटिंग, किसकी राइटिंग कैसी है, चाहे वो उर्दू की हो या जो है ना उर्दू की हो या वो हो इंग्लिश की हो। तो बहुत मैटर करती है आपकी कैलीग्राफी, आपकी हैंड राइटिंग, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन। आपने जितना मर्ज़ी अच्छा याद किया हो, जितना अच्छा रट्टे मार लें आप, चेकर के सामने हमेशा आपका पेपर लिखा हुआ ही जाता है और वो चेक करता है, सिर्फ उसको बस लिखा हुआ जाता है, आपका लिखा हुआ आना है। तो जब आपका लिखा ही हुआ सही नहीं होगा, अगर शुरू से उसने देखा कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लिखी हुई है, वर्ड बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, नीट, उसको सिर्फ समझ आनी चाहिए राइटिंग की। अगर आप सीख लें स्ट्रोक्स बनाना और ये वो वर्ड्स प्रैक्टिस कर लें और नीट हो बिल्कुल, तो उसमें सिर्फ टिक लगाने। अगर वो शुरू से टिक लगाता जाएगा ना आपके पेपर पे, तो वो एंड तक टिक लेकर जाएगा और उससे क्या होगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर उसने शुरू से ही कीड़े निकालना शुरू कर दिया गलत, उसने कहना भाई इसने आगे भी पेपर यूँ ही लिखा हुआ है, उसने कट करते जाना आपके पेपर पे, कैंसिल कर देना। और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, वहाँ उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर आप रिचेक भी करवाने जाते हैं पेपर, वो सिर्फ रिकाउंटिंग करते हैं, वो पेपर चेक किया आपका सही लिखा हुआ वो गलत कर देते हैं। उन्हें आप कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये सही लिखा हुआ, आप इसको क्यों नहीं चेक करें। बस वो रिकाउंटिंग होती है, आपका पेपर सिर्फ रिकाउंट होता है। जितनी मर्जी फीस कर लें, जितना मर्जी वज़ीर आज़म का बेटा भी क्यों ना होना, उसका भी यही हाल है, वहाँ पे सब बराबर है। तो इस इतने लंबी बात का निचोड़ सिर्फ यही है कि आप अच्छा याद करने के साथ साथ एक अच्छी अपनी हैंड राइटिंग भी नीट करें, अपनी हैंड राइटिंग पर भी तवज्जो दें। मेरी जो है ना, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, और मेरे सर ने मुझे पुशअप किया इसकी की तरफ ना। पहले मैं तवज्जो नहीं देता होता था, बस ऐसे मैंने कहा सर कहते हैं राइटिंग राइटिंग, क्या करना है राइटिंग सीख के, क्या करना है मैंने राइटिंग सीख के। फिर जब उन्होंने मुझे 3 दफ़ा कहा, चौथी दफ़ा कहा, फिर मुझे खुद गिल्ट फील होना शुरू हुआ, यार सर किसी ना किसी कोई वजह तो ज़रूर होगी ना जिस वजह से उन्होंने मुझे कहा। वो मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे, तो उन्होंने मुझे जो है ना पुशअप किया। मुझे वो अकेडमी में पढ़ाते थे, तो मैं अकेडमी स्कूल भी मतलब कि उनके पास ही केमिस्ट्री का लेक्चर होता था, तो अकेडमी में भी वही पढ़ाते थे। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पुशअप किया, तो मैंने इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी। फिर मैंने जो है ना, मैं सर्टिफाइड कैलीग्राफर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सर्टिफिकेट है, आगे वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। लेकिन जो मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ की तरफ माइल किया। और फिर मैंने सीखा, मैंने ऑनलाइन सीखा है, और मैं सर्टिफाइड कैलीग्राफर हूँ, इसलिए आपको भी सिखा रहा हूँ। तो जी, इस लंबी सी बात का निचोड़ यही है कि आप राइटिंग की तरफ तवज्जो दें, प्रैक्टिस से आएगी, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो उन्होंने मुझे बहुत पुशअप किया, फिर मैंने इसकी तरफ तवज्जो दी और फिर मैंने सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब मैं गया तो उन्होंने मुझे इनाम भी दिया,
मैंने उन्हें अपना पेपर प्रेजेंटेशन मतलब कि सारा अपना सिलेबस वगैरह दिखाया, अपना सर्टिफिकेट दिखाया, तो वो बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्होंने वो मेरे से खुश हुए और मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मुझे इस तरफ माइल किया। फिर मुझसे बच्चे बहुत पूछने लगे कि क्या किया तुमने, कहाँ से सीखी है। फिर उन्होंने भी मुझसे सीखी, मेरे फ्रेंड्स ने। और मतलब कि उसने भी इम्प्लीमेंट किया, मेरा फ्रेंड ने मेरे से सीखी। तो मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है कैलीग्राफी। तो बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको कुछ और लिख कर दिखाता हूँ, जैसे कि कोटेशंस वगैरह होती हैं, एसेज होते हैं, स्टोरीज होती हैं नाइन्थ में। तो आपको छोटा ए भी लिख के दिखाते हैं, यानी थोड़ी सी ए बी से लिख के दिखाता हूँ इंग्लिश में। ये देखें, इस तरह से पकड़ा, इस तरह से छोड़ना है आपने आके कि एंड में आपका ना ये स्ट्रोक्स नज़र आए, थिन सा हो जाए। इसी तरह से ए बनाया, इस तरह छोड़ दिया, और फिर ये लें, इस तरह से ये स्मॉल ए आ गया। फिर बी बनाया, ये बी आ गया, और इसके साथ जी ये लें, ये बी आ गया। सी बहुत ही सिंपल सी है कैलीग्राफी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने जो है ना इसकी प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। 1 घंटा दे लें आप, 2 घंटे दे लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी राइटिंग आपकी बेहतर होती जाएगी। डी, उसके बाद ये देखिए ई, एफ, जी। आपको गोरमे वाला जी लिख के दिखाता हूँ, वो जो उस पर लिखा होता है गोरमे की बॉटल्स पे, उस तरह से। ये देखें सेम वही बने ना जी। ये देखें, इसमें कैपिटल भी आप लिख सकते हैं, जी एच। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल सिखा रहा हूँ, आगे मैं आपके साथ मज़ीद वीडियोस शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको एडवांस कैलीग्राफी सिखाऊंगा, मार्कर की कोटेशंस वगैरह, हर चीज़ ऐसे वगैरह की। तो अगर मेरे आप चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें प्यारा सा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैंने अपना नया चैनल किया, यूट्यूब से अपना करियर स्टार्ट किया मैंने। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, आई होप सो कि आपको अच्छी आई लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कुछ ज़रूर सीखने को मिला है तो प्लीज़ मुझे अपना कमेंट फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सॉरी मैं बहुत अड़ भी रहा हूँ क्योंकि मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं कैमरा शाय भी हूँ, तो इस वजह से जो है ना बोलने में थोड़ा सा वो हो रहा है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए कितने ब्यूटीफुल से वर्ड्स मैंने लिख कर दिखाए हैं आपको। आप भी लिख सकते हैं, आप भी मेरी तरह ह्यूमन ही हैं, आप भी ये इजीली सा लिख सकते हैं कैलीग्राफी। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। इसी तरह मैं आपसे मज़ीद वीडियो शेयर करूँगा वन बाय वन। तो अभी तक सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।